इनोवेटिव माइंड वो माइंड होगा जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा। अगर आप लोग बिल्कुल एक फ्रेमवर्क के तहत ही सोचते हैं, आप लोग कुछ डिफरेंट सोचना पसंद नहीं करते हैं, जिस तरीके का आप लोगों का डेली का शेड्यूल है बस उसी पे चलना पसंद करते हैं, कुछ डिफरेंट करना पसंद नहीं करते हैं, तो उस तरीके का इंसान जो होता है वो नॉर्मली क्रिएटिव आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए और इनोवेटिव एक्टिविटी को और ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया यूएन के द्वारा 2018 से। अब की बार आप लोग बोल सकते हैं ये सेकंड है, यहां पर एनुअली 21 अप्रैल को यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है ताकि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाले जा सके। और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कब निकलेंगे? जब इंसान इनोवेटिव वे में सोचेगा, यानी कि कुछ डिफरेंट तरीके से सोचेगा, तभी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएगा। आप लोगों को पता है जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट पास में किए गए, जो भी डिवाइस या जो भी चीजें आज के में हम लोग यूज कर रहे हैं, किसी न किसी टाइम पे किसी न किसी के द्वारा इनोवेट की गई होंगी। तो इसी तरीके से आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ऐसा छोड़कर जाए हम लोग ताकि वो एक सस्टेनेबल लाइफ जी सके। और जो भी प्रॉब्लम है, जो 2015 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो कि आप लोग यहाँ पर टोटल 17 गोल नजर आते हैं, कैसे हम लोग उनको अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, गरीबी कैसे मिटाए, भूखमरी कैसे मिटाए, गुड एजुकेशन कैसे लाए, क्वालिटी एजुकेशन कैसे लाए, गुड हेल्थ कहां से लेकर आए, तो ये तमाम मुद्दों का सॉल्यूशन जो भी इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है कैसे निकाला जाए, उसके बारे में क्रिएटिविटी की बात करता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हम लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड से देखें, ना कि ये बोले कि यार ये प्रॉब्लम मेरे सामने ही क्यों आ गई। तो इस तरीके से न सोचकर ये बोले वाओ ये प्रॉब्लम मेरे सामने आई है, इसका सॉल्यूशन कितने अच्छे से मैं निकाल सकता हूं या सकती हूं, इस बात पर फोकस देकर हम लोग चले। तो ये बात यहां पर बताई गई है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं आज के क्विज के बारे में, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। पहले इसको अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से, इसके बाद में आंसर बताऊंगा, फिर उसको मैच करने के बाद में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर एक सोशल मीडिया ऐप के बारे में, जो कि यहाँ पर आप लोगों को उसका नाम बताना है। वो अभी यहाँ पर दुबई में उसको एक तरीके से बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए यूज किया गया, ताकि आप लोग यहां पर जान सके अपने अकाउंट के बारे में, बैलेंस क्या है, कि आप लोगों का कार्ड गुम हो गया तो ब्लॉक या फिर उसको अनलॉक कर सकें। ये तमाम फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात की गई। कौन सी कंट्री के द्वारा रिसेंटली अभी यहां पर रेक्टिफाई किया गया, रेटिफिकेशन के लिए भेजा गया अपर सीनेट में? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। BBIN इनिशिएटिव, ये आप लोगों को बताना है। ये रोड एंड रेल इनिशिएटिव है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट बात की जा रही है, आप लोगों को यहां पर बताना है एक आईटी का नाम जिसके द्वारा यह पुल्ले गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी के साथ में मिलकर काम करने की बात की जा रही है। तो उस आईटी का नाम आप लोगों को बताना है। नेशनल कैरियर एयर इंडिया के द्वारा अभी अपनी फ्लाइट रिज्यूम की गई, किस कंट्री के साथ में, जो कि काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई थी, जब से पाकिस्तान के साथ में हमारे रिलेशन बिगड़े, पुलवामा अटैक और उसके बाद में बालाकोट स्ट्राइक के बाद में यहां पर ये कंडीशन निकल कर आई थी। तो रिज्यूम कर दी गई है सर्विस, उस कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर एक बॉडी का नाम बताना है जिसके द्वारा अभी रिसेंटली एक सेंटर मॉनिटरिंग कमेटी स्टैब्लिश की गई, ताकि हमारी कंट्री में लगभग 350 रिवर का पोल्यूशन यहां पर कम किया जा सके, यानी कि रिवर को पोल्यूशन फ्री बनाया जा सके। तो कौन सी ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये स्टेप उठाया गया? नेक्स्ट बात की जा रही है, यहां पर आप लोगों को बताना है एक रिपोर्ट अभी निकल के आई जिसको बोला गया स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2019। इसके द्वारा यहां पर यह बताया गया कि हमारी कंट्री में कितने रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, और 2010 से लेके 19 तक का अगर आप लोग देखेंगे तो 1.3 बिलियन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये रेट आप लोगों को बताना है कितना था, और यहां पर किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट बनाई गई ये बताना था। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था आप लोगों के सामने क्विज। अभी आप लोगों को आंसर बताऊंगा, आंसर इसके साथ में मैच कीजिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा, और ये आप लोगों का रिवीजन भी क्विज इसको बोल सकते हैं। जानते हैं, ये व्हाट्सएप है वो ऐप, वो सर्विस प्रोवाइड कराने वाला, जो कि यहां पर अगर चेक कर सकते हैं बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, यानी कि बैंक अकाउंट के साथ में इसको कनेक्ट किया जाएगा। और जो यहां पर टेम्परेरी अगर किसी को ब्लॉक करवाना है कार्ड को या फिर अनब्लॉक कराना है, वो भी व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग कर पाएंगे। ये दुबई में सर्विस स्टार्ट की गई है, हमारी कंट्री में नहीं है, ठीक है, तो आप नहीं कर पाएंगे। ओके, जो दुबई में देख रहा है वो कर पाएगा। आगे बात करते हैं भूटान के द्वारा ज्वाइन करने की बात की गई यहां पर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल BBIN इनिशिएटिव को, जो कि एक रोड एंड रेल इनिशिएटिव है। ये काफी पुराना स्टार्ट किया गया था हमारी कंट्री में, ताकि कनेक्टिविटी आसपास वाले एरिया में बढ़ाई जा सके। IIT खड़गपुर के साथ मिलकर ये PGBA यानी कि पुल्ले गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी, तो यहां पर इसके द्वारा यहां पर काम करने की बात की गई, ताकि ट्रेन किया जा सके और ज्यादा स्पोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके, खासकर बैडमिंटन के फील्ड में। हमारी कंट्री की जो नेशनल कैरियर है एयर इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई सर्विस, यह है मैड्रिड यानी कि स्पेन के साथ मिलकर न्यू दिल्ली से स्पेन, जो कि काफी लंबे समय से रोक दी गई थी, खासकर पाकिस्तान के साथ में बुरी कंडीशन होने की वजह से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है यहाँ पर वो बॉडी जिसके द्वारा सेंटर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई 350 रिवर को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA यहाँ पर यह है ऑर्गेनाइजेशन जो कि बात करती है किस तरीके से यहाँ पर वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसके बारे में, और हमारी कंट्री का जो ग्रोथ है 1.2% यहाँ पर देखने को मिला 2010 से लेकर 19 तक, जो कि 1.3 बिलियन हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है, और वर्ल्ड में हम लोग सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए।
आइए अब चलते हैं अपने अगले सेशन की ओर। इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पहली जो यहाँ पर स्टेटमेंट है या पहला जो यहाँ पर न्यूज है, ये है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA, हमारी कंट्री की ये एसोसिएशन है जिसके द्वारा MOU किया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन सर्बियन टेनिस फेडरेशन के साथ में, STF। सर्बियन टेनिस फेडरेशन हमारी कंट्री में मिलकर काम करेगी और ये हमारी कंट्री के जो जूनियर प्लेयर हैं उनको ट्रेन करेगी, और कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के जो कोच हैं वो भी यहाँ पर काफी अच्छे लेवल पर काम करेंगे इनकी कंट्री के साथ में मिलकर। और सर्बियन कोच भी हमारी कंट्री में यहाँ पर काम करेंगे। RK खन्ना स्टेडियम, कहाँ पर है ये? RK खन्ना स्टेडियम है हमारी कंट्री में, न्यू दिल्ली में, यानी कि कैपिटल में सिचुएटेड। तो मिलकर यहाँ पर दोनों के द्वारा काम किया जाएगा। तो सर्बिया, ठीक है। अच्छा, एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है सर्बिया के, जो कि एक टॉप मोस्ट रैंकिंग में आप लोगों को देखने को मिलती है। उन प्लेयर का नाम बताइए। मेन कैटेगरी में बात कर रहा हूं, तो प्लेयर का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। चलिए इतना हिंट देता हूं मैं आप लोगों को, उनका नाम जो बनता है वो N से बनता है, ठीक है। अब नाम बताइए। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर, ये माइनिंग के बारे में बात की जा रही है, खासकर आयरन और जब निकाली जाती है और उससे फिर लोहा बनाया जाता है उसके बारे में बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से अभी पूछा है कि यहाँ पर लगभग हमारी कंट्री में 350 माइनिंग है अक्रॉस द कंट्री। तो क्या किया जाता है, कई बार एक बार इनको क्या किया जाता है, लीज पे दे दिया जाता है बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू, और इलीगल माइनिंग भी देखने को मिलती है। एरिया कुछ दिया जाता है, दूसरे एरिया में भी जाकर काम करने लगते हैं। तो कोई फ्रेश रिजोल्यूशन न कर पुराने जो भी यहाँ पर एरिया है सबको चेक कर और खासकर जो ठीक से काम नहीं कर रहा है उसके तहत FIR दर्ज कर मैटर का सोल्यूशन निकाला जाए, ताकि हमारी कंट्री में इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचाया जाए। क्योंकि केरला में भी आप लोगों को रिसेंटली बाढ़ देखने को मिली, बहुत बड़ा रीजन माना गया, क्योंकि जो भी कमेटी बनाई गई थी और उनके द्वारा जो भी रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसके हिसाब से यहाँ पर काम नहीं किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक मुद्दा यहाँ पर निकलकर सामने आया, तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो एरिया है यहाँ पर, ये खासकर घरों से ही रिलेटेड है। यहाँ पर घरों में जो भी आप लोग आज के फर्नीचर देखने को मिलते हैं, जो फ्लोर वगैरह होता है, या फिर जो भी यहाँ पर टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं, उन सब के बारे में बात की जा रही है। 8वां एडिशन होम एक्सपो इंडिया 2019 का अभी ग्रेटर नोएडा में यहाँ पर देखने की बात की जा रही है, यहाँ पर जो कि 16 से लेकर 18 अप्रैल तक यहाँ पर चला। इंडियन एक्सपो सेंटर ये यहाँ पर एंड मार्ट कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा के अंदर। आखिर रीजन क्या है यहाँ पर, ये इस चीज में और बढ़ावा देने की बात की जा रही है। जैसे घर बनाए जाते हैं, अलग अलग चीजें आप लोगों को वहां पर देखने को मिलती हैं। तो 3 दिन का एग्जीबिशन था एक तरीका, ताकि हैंडीक्राफ्ट जो है उनका प्रमोशन किया जा सके। इनके घरों में आप लोग कुछ भी सामान लाते हैं, कई बार फर्नीचर लेकर आते हैं, कुछ टेक्सटाइल के सामान लेकर आते हैं, तो उसको और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। ये माना जा रहा है कि पिछले साल से अगर आप लोग कंपेयर करेंगे, लगभग 15.46 यानी कि 15% के लगभग यहाँ पर ये ग्रोथ इस सेक्टर में देखने को मिला। 2018-19 में 26,590 करोड़ रुपए रजिस्टर किया गया ग्रोथ इसके अंदर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, करोड़ में है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में हल्का सा आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर नेवी से निकल कर आ रही है। हमारी नेवी के जो चीफ है आज के डेट में, इनका नाम है एडमिरल सुनील लांबा, नेवल जो यहाँ पर चीफ स्टाफ है। तो ये 3 दिन की विजिट पर यहाँ पर थाईलैंड में है, और थाईलैंड में जो विजिट होने वाली है, तो थाईलैंड की जो नेवी है यहाँ पर, जिसको रॉयल थाई नेवी हम लोग बोलते हैं, उसके साथ में मिलकर काम किया जाएगा। इंडिया और थाईलैंड कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, अगर कोई कंडीशन यहाँ पर बनती है। अगर थाईलैंड को आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये हो गया थाईलैंड, यानी कि ये हो गया बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया, और ये हो गया हमारा कंट्री। तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर एरिया में अगर काम किया जाए दोनों के द्वारा मिलकर, तो शांति बनाए रखने का काम किया जा सकता है, और किस तरीके से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं एक दूसरे के वे में, वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अभी एडमिरल जो विजिट के यहाँ पर रॉयल थाई नेवी और थाई जो आर्म फोर्स है उसका हेडक्वार्टर बैंकॉक में यहाँ पर इनकी मीटिंग देखने को मिली। अच्छा, एक रिसेंटली अभी बात न्यूज में भी आप लोगों ने सुना होगा, नए जो नेवल चीफ हैं उनका नाम अभी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है। तो उनका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है, नए नेवल चीफ कौन बनने वाले हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है गूगल के बारे में। गूगल जो कि यहाँ पर काफी बड़ी कंपनी आज के डेट में हो चुकी है, उसके द्वारा एंथोस करके नया प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, जो कि गूगल क्लाउड सर्विस के लिए कहीं से भी आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यानी कि एक नया प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है। जो एप्लीकेशन यहाँ का वो यूजर जो है यहाँ पर एप्लीकेशन उसको अनमोडिफाइड तरीके से यहाँ पर एक तरीके से हार्डवेयर सिस्टम जो रहेगा, मतलब जिस तरीके से आप लोग यूज करना चाहे उस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। कंप्लीट सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया एंथोस, तो पूछा जा सकता है एंथोस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल के द्वारा एक न्यू ओपन प्लेटफॉर्म है। तो इस तरीके से हल्का सा माइंड में आइडिया रहेगा, तो कोई स्टेटमेंट या फिर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग उसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट आइए नजर डालते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर जो आप लोगों से पूछे गए थे। काफी शानदार तरीके से कई सारे बच्चों के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए हैं। इसी तरीके से पार्टिसिपेट आप लोगों को करते रहना है, जितना डिटेल में हो सके आंसर उतना डिटेल में दीजिए, ताकि कई सारी इर्द गिर्द की इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को पता चल जाए।
मुकेश कुमार का नाम है यहाँ पर आज, कल आप लोग का भी नाम हो सकता है अगर अच्छे से आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर टारगेट के बारे में। 175 जो गीगावाट का टारगेट रखा गया है 2022 तक। 100 गीगावाट है यहाँ पर सोलर एनर्जी। उस 100 गीगावाट को भी यहाँ पर डिवाइड किया गया 3 कैटेगरी में। एक है रूफ सोलर जो कि 40% है, ये 40%। नेक्स्ट है यहाँ पर अल्ट्रा मेगा पार्क और 20% यहाँ पर यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट। तो टोटल मिलाकर जो 80 जो यहाँ पर 100 है, इसको 100 में 40 और 20 की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ये आप लोग आइडिया रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली एग्जाम्स में। ओके, 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी है? चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रसिया और मेक्सिको। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। ये जो कंपनी है ये 1975 में यहाँ पर फाउंड की गई थी। खासकर आप लोग अगर कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करें तो हमारी कंट्री में जब इमरजेंसी थी तब यहाँ पर ये कंपनी बनाई गई थी। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यहाँ पर ये अमेरिकन कंपनी है और फाउंड की गई थी बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा। ओके, तो पॉल एलन अभी न्यूज में क्यों थे? क्योंकि एक सबसे बड़ा इनके द्वारा अभी एयरप्लेन में यहाँ पर बनाया गया है जो कि अभी न्यूज में था। कैलिफोर्निया यूएसए में उसको यहाँ पर अभी उसकी एक तरीके से टेस्टिंग की गई है, इसकी वजह से ये न्यूज में थे काफी। नेक्स्ट यहाँ पर सीईओ कौन है? यहाँ पर सत्या नंडेला, ये हमारी कंट्री के पर्सनैलिटी हैं और हेडक्वार्टर वॉशिंगटन यूएसए में आप लोग को देखने को मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। नेक्स्ट जो न्यूज आप लोगों के सामने यहाँ पर ये है सबसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में। सबसोनिक जिसकी जो एक तरीके से स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से कम होती है, इसका नाम है निर्भया मिसाइल। ये अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में ये टेस्ट की गई है चंदीपुर जो उड़ीसा कोस्ट पर, ये यहाँ पर कोस्ट है हमारा उड़ीसा के अंदर, यहाँ से इसको यहाँ पर अभी टेस्ट फायर किया गया है। ये ITR है यहाँ पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, जहां से इसको अभी जहां से इसको अभी टेस्ट किया गया है। किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है? देखिए ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। अगर मिसाइल की बातें करें आप लोग तो ये DRDO के द्वारा काम किया जाता है, और अगर सैटेलाइट की बात करें तो ये आप लोगों के द्वारा जो हमारी कंट्री का इसरो है उसके द्वारा काम किया जाता है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई सारे बच्चे एक बच्चे ने कमेंट लिखा था कि सर ये क्या चक्कर है कि DRDO कैसे काम कर रही है और इसरो कैसे काम कर रही है। तो सैटेलाइट वाला जो स्पेस का फील्ड है, रिसर्च का वो वाला फंडा है, वो काम करता है स्पेस का मिशन के लिए, और DRDO यहाँ पर डिफेंस के लिए है नॉर्मली ये, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है यहाँ पर। अभी यहाँ पर आप लोगों को जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव ये है कि रिपीटेडली कैसे हम लोग इसको फेज मैनर में काम कर किस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं आने वाले टाइम में वेरी लो एल्टीट्यूड के लिए, ठीक है। जो वॉर पॉइंट है ज्यादा है दूर तक नहीं है, कम रेंज तक है, तो वहां पर इसका यूज किया जा सकता है। इसी के साथ में जो कैपेबिलिटी है लो एल्टीट्यूड की मैंने बताई दी, यहां पर खासकर इसको ट्रेस भी किया जा सकता है आसानी से, किस तरीके से रडार के थ्रू, और यहां पर जो भी हमारी कंट्री है ग्राउंड टेलीमेट्री सिस्टम होता है उसके थ्रू, यानी कि आसानी से कंट्रोल कर इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये राज्य के बारे में बात कर रही है और काफी इंपोर्टेंट न्यूज है, क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में वेस्ट बंगाल राज्य की 2 स्कीम को यहाँ पर अभी अवार्ड दिया गया है। ये स्कीम कौन कौन सी है? एक तो यहाँ पर उत्कर्ष बांग्ला और दूसरा यहाँ पर यह है सबोज साथी। ये जो स्कीम है यहाँ पर इनको अवार्ड दिया गया है। क्या क्या काम करते हैं? पहली जो यहाँ पर उत्कर्ष बांग्ला की अगर बात करें, यहाँ पर ये है स्किल डेवलपमेंट का कोर्स, और यहाँ पर ये है सबोज साथी, ये बाइसिकल प्रोवाइड कराते हैं खासकर बच्चों को, ताकि वो अपना कोई काम कर सके, स्कूल वगैरह में जा सके, मदरसे तक या फिर स्कूल तक जा सके। ये दोनों स्कीम यहाँ पर ये वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड UN के द्वारा यहाँ पर ये दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा दोनों अवार्ड के बारे में। और इसी के साथ में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा अनदर अवार्ड यहाँ पर 2017 के लिए कन्याश्री प्रोजेक्ट, ये भी वेस्ट बंगाल का है, जिसके तहत यहाँ पर कैश ट्रांसफर किया जाता है गर्ल एजुकेशन प्रमोट करने के लिए। तो इसको भी यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। वुमेन इंपावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट और स्कूल में बच्चों के एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ये जो काम किया गया है उसके तहत यहाँ पर ये अवार्ड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस और टेक के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट यहां पर आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों के सामने आने वाला है। अब तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, पर लेकिन अब यहां पर एक ऐसी स्टेट का पता चल गया है जो कि एक टाइम पर आप लोगों को सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह की कंडीशन यहां पर देखने को मिल सकती है। ये जो रिसर्च की गई है यहाँ पर रिसर्च की गई है एडनबर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो यहाँ पर जो रिसर्च निकल कर आई है इसमें यह बोला गया है कि सेम टाइम पर सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट देखने को मिल सकती है। यानी कि अब तक 3 स्टेट थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, अब दोनों स्टेट देखने को मिलेगी। आखिर कैसे देखने को मिलेगी? अगर किसी पर्टिकुलर जो कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए पोटेशियम की बात कर लीजिए, अगर इसको ह्यूज प्रेशर डाला जाता है इसके ऊपर, लगभग 2 लाख से लेके 4 लाख टाइम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसी के साथ में हीट जो है इसकी ये 400 से लेके 800 केल्विन या फिर 260 से लेके 980 ये फ़ारेनहाइट तक इसको हम लोग लेकर जाते हैं,
तो तब ये कंडीशन देखने को मिलेगी एक ही टाइम पर सॉलिड और लिक्विड दोनों गैस दोनों जो स्टेट है वो आप लोगों को एक साथ में देखने को मिल जाएगी। ये नई रिसर्च यहां पर की गई है और ये इसी के साथ में नहीं कि यहां पर इसी के साथ में किया जा रहा है एक एलिमेंट के साथ में, कई सारे एलिमेंट ऐसे हैं, मोर देन डोजन, यानी कि 12 से ज्यादा ऐसे एलिमेंट हैं जिसके साथ में ये प्रक्रिया हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सोडियम, बिस्मिथ और जो यहां पर हम लोगों ने अभी बात की है पर्टिकुलर जो एलिमेंट है इसके बारे में, तो पोटेशियम, तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिन पर ह्यूज प्रेशर और ह्यूज टेम्परेचर की वजह से उनको एक ही टाइम पर दो स्टेट में लाया जा सकता है। तो हल्का सा आइडिया रखिए, आप लोगों को फ्यूचर में कोई पूछे कि हाँ इस तरीके का भी कोई ऑप्शन है क्या, तो ये आप लोगों का ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड और ऑनर के बारे में। तो हमारी कंट्री का जो खासकर गंगा को साफ करने की बात की जा रही है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, तो ये जो मिशन है यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है, इसको पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस एट ग्लोबल वाटर समिट, जो कि अभी लंदन में देखने को मिली। यानी कि सबसे पहली बात ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल वाटर समिट कहां पर, ये लंदन में देखने को मिली। हमारी कंट्री की किस जो एक योजना है उसको ये अवार्ड दिया गया, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को ये अवार्ड दिया गया। आखिर क्यों दिया गया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाए गए हैं गंगा को क्लीन करने के। वो अलग बात है कि इतने लार्ज स्केल पर इंपैक्ट नहीं पड़ा, पर लेकिन स्टेप काफी उठाए गए हैं, जैसे वाटर से रिलेटेड यहाँ पर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, या फिर इसके अलावा अलग अलग एरिया में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट देखने को मिले। जिन जिन राज्य से होकर जाती है वहां पर अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट चलाए गए। इसी के साथ में वाटर रिसोर्स एंड जो यहाँ पर रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा भी कई सारे ऐसे स्टेप उठाए गए ताकि यहाँ पर किसी न किसी तरीके से इसको क्लीन किया जा सके। तो जो भी प्रयास यहाँ पर किए गए हैं उनके लिए यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है हमारी कंट्री को। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं स्पोर्ट के बारे में, और स्पोर्ट में यहाँ पर ये बात की जा रही है आईपीएल के बारे में। महेंद्र सिंह धोनी 100 विंस यहाँ पर ये इंडियन प्रीमियर लीग के तहत हिस्ट्री इन्होंने क्रिएट कर दी है। सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम के कैप्टन ये बन गए हैं। चेन्नई सुपर किंग हराया गया यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट के द्वारा, और उसमें यहाँ पर ये इनके द्वारा ये खिताब यहाँ पर अपने नाम कर लिया गया। मोस्ट एक्सपीरियंस्ड कैप्टन इन इंडियन प्रीमियर लीग, जिसके द्वारा शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दी गई है। जो चेन्नई सुपर किंग है ये 152 मैच खेले हैं और लगभग आप लोग देखते हैं 100 से ज्यादा मैच इनके द्वारा जीत लिए गए हैं। ये आप लोगों के सामने है। और इसी के साथ में 2016 में राइजिंग पुणे को भी लीड किया गया था 14 मैच के लिए। तो काफी शानदार प्लेयर आप लोग इनको बोल सकते हैं एज ए कैप्टन अगर इनको देखा जाए तो, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिए। और हाँ, आप लोग जब भी यहाँ पर आज के डेट में भी अगर मैच देखते हैं तो विराट कोहली के साथ में आधे से ज्यादा 50% जो कैप्टनसी रहती है वो इन्हीं के हाथ में रहती है। ये भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ अपॉइंटमेंट्स मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। यहाँ पर ये आप लोगों के सामने कुछ अपॉइंटमेंट्स है। गार्गी कौल को डिफेंस सेक्रेटरी अभी बनाया गया है। ये इंडियन ऑडिट एंड द अकाउंट सर्विस, ये यहाँ पर 1984 की बैच की ये यहाँ पर ये ऑफिसर हैं। इसी के साथ में अगर बात की जाए यहाँ पर ये सुमित जैरत, इनको यहाँ पर स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस एडवाइजर बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर में, जो कि यहाँ पर स्पेशल सेक्रेटरी इन कैबिनेट सेक्रेटरीट। इसी के साथ में राजकुमार गोयल को बनाया गया एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंस एंड एडवाइजर जम्मू कश्मीर कैडर के ये थे। इसी के साथ में प्रेम कुमार कटारिया को एडिशनल सेक्रेटरी इन टेक्सटाइल, अनिल कुमार झा को एडिशनल सेक्रेटरी इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी कि ये पोस्ट अभी दी गई है। SKG रात को यहाँ पर एडिशनल सेक्रेटरी इन पावर। तो ये आप लोगों को याद नहीं रखनी है, हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, एक बार नजर में को निकलेगा, कई बार न्यूज में ये आते रहते हैं। राजेश, नेक्स्ट यहाँ पर राजेश कुमार है, उनको यहाँ पर बनाया गया एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस एडवाइजर इन कल्चर मिनिस्ट्री। अमिताभ कुमार को यहाँ पर प्रमोट किया गया डायरेक्टर जनरल शिपिंग एंड द शिपिंग मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये कुछ बातें आप लोग याद रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आज बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर यह है सिंगलिया नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलता है, और ये एक तरीके से डिक्लेयर किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1986 में, और इंडियन नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 1992 में। क्लाउडेड लेपर्ड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और लोकेशन कहां पर हो गई, ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कौन सा एरिया? ये दार्जिलिंग वाला एरिया है, और दार्जिलिंग टी को 2004 में हमारी कंट्री का पहला जीआई का टैग दिया गया था। और आप लोगों को पता है डेली जीआई टैग हम लोग एक डिस्कस करते हैं मॉर्निंग वाली वीडियो में, जो कि क्वेश्चन की आती है। पार्टिसिपेट करते रहिए, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट सारे में वहां पर कवर कर लूंगा, और इसी के साथ में जो प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे किस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को वहां पे भी बताया, यहाँ पे भी आप लोगों के बारे में बताया कि वहां पर क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे एग्जाम में, पर हाँ आप लोग समझ पाएंगे क्वेश्चन को, क्योंकि रिपीट नहीं होते हैं यूपीएससी में नॉर्मली क्वेश्चन। अगर आप लोग क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा दिया, उस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट हैं, तो 4 स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट वहां पर आप लोगों को जरूर मिल जाएगी। तो ये आप लोग एलिमिनेशन में मेथड करेगी, और काफी आप लोग ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे अगर ऐसे प्रैक्टिस कर आप लोग चलेंगे तो। ओके, आगे बढ़ता हूं।
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है 5th और 6th शेड्यूल के बारे में। तो आप लोगों को ये बताना है इसके बारे में क्या क्या बातें हैं। यहाँ पर 5th ये आर्टिकल कौन से के तहत, कौन से पार्ट के तहत बात करते हैं हम लोग शेड्यूल एरिया की, पहला ये है, और शेड्यूल ट्राइब के बारे में। दूसरा यहाँ पर कौन सा शेड्यूल है यहाँ पर जो कि बात करता है एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए शेड्यूल एरिया को, और यहाँ पर खासकर 4 राज्यों को छोड़ के आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों में कौन सा शेड्यूल काम करता है, डिटेल में डिस्कस किया गया है। जाकर आप लोग वीडियो को देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आइए देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद में आप लोगों के सामने होगा आज का क्विज जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के बारे में जाना, एक क्विज और उसका आंसर आप लोगों के सामने था। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर जाना इंडियन, जो हमारी कंट्री का जो टेनिस एसोसिएशन है और वो सर्बिया के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा था, आंसर जरूर दीजिएगा। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर ये आयरन ओवर के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सेंटर को क्या बातें बोली है वो जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर होम एक्सपो इंडिया 2019 के बारे में जाना। नेक्स्ट नेवल के बारे में जाना, फोर्सेस के बारे में क्या बात की जा रही है। इसी के साथ में गूगल की सर्विस लॉन्च की गई है वो समझा। क्वेश्चन के आंसर शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा दिए गए हैं, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहना है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ये निर्भया मिसाइल के बारे में जाना। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर समझा वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, हमारी कंट्री में एक राज्य के 2 स्कीम को यहाँ पर अवार्ड दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर न्यू स्टेट ऑफ फिजिकल मैटर देखने को मिली, जो कि सॉलिड, गैस और लिक्विड के अलावा एक और नई स्टेट निकल कर आई। नेशनल मिशन और गंगा को भी अवार्ड मिला, वो जाना हम लोगों ने। इसके अलावा कैप्टन धोनी के बारे में समझा, कुछ अपॉइंटमेंट्स थी वो जानी। और नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर ये एक नेशनल पार्क जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए था। इसी के साथ में पॉलिटिकल रिवीजन जाकर करना है, नीचे लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। आइए जानते हैं आज के क्विज के बारे में। सबसे पहले ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के द्वारा किसके साथ में एमओयू साइन किया गया है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट 8th एडिशन जो अभी यहाँ पर होम एक्सपो 2019 ये देखने को मिला, ये आप लोगों को बताना है कहां पर ये देखने को मिला। गूगल के द्वारा कौन सी नई सर्विस लॉन्च की गई है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पर कौन सी जो मिसाइल लॉन्च की गई है वो है निर्भया, कहां से लॉन्च की गई है ये आप लोगों को बताना है। 2 स्कीम कौन से राज्य की है जिनको वर्ल्ड समिट ऑन इंडियन जो यहां पर इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड से नवाजा गया है, यूएन का अवार्ड है, ये आप लोगों को बताना है। इसके अलावा पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसी स्कीम को, हमारी कंट्री की स्कीम को दिया गया है ये बताना है। कौन सा प्लेयर है जिसके द्वारा यहां पर फर्स्ट एवर कैप्टन है, रजिस्टर किया गया 100 विंस जो यहां पर आईपीएल की हिस्ट्री में, ये आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक जरूर कीजिए, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। बाकी आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। मिलता हूं मॉर्निंग में एग्जैक्ट 4 AM, तो एंजॉय कीजिए वीडियो को और पार्टिसिपेट किया कीजिए, मेरे साथ साथ में क्वेश्चन के आंसर दिया कीजिए। ओके, तो तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।